सभी को जय श्री महाकाल। आज हम देखेंगे निदानात्मक कक्षाओं में मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय है 6। नाम है त्रिभुज। अभ्यास प्रश्नावली का प्रथम प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। 4 विकल्प हैं, जिसमें से पहला है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, आरएचएस प्रमेय, इनमें से कोई नहीं। सर्वविदित है कि यह एक प्रमेय है जो कि थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। प्रश्न नंबर 2 है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर तब DA होगा। हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, और इसका सही उत्तर क्या होगा? 4.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, AD इज इक्वल टू x, DB इज इक्वल टू x माइनस 2, AE इज इक्वल टू x प्लस 2 तथा EC इज इक्वल टू x माइनस 1 तब x का मान होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसे भी हम पाइथागोरस प्रमेय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग कर इसे भी हम हल कर सकते हैं। इसके पश्चात है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है। सभी वृत्त बिंदी बिंदी होते हैं। आप सभी जानते हो कि वृत्त चाहे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप ही होते हैं, चाहे उनकी लंबाई कुछ भी हो। प्रश्न नंबर 3 है, सभी बिंदी बिंदी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो एक समरूप त्रिभुज होता है। प्रश्न नंबर 4 है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो क्या होता है? समान होता है। इसके पश्चात है 5वां नंबर है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होगी? तो वो तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं और उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो वो दूसरी भुजा की क्या होगी? समांतर हो जाएगी। इसके पश्चात है सत्य। दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये तो आप जानते ही हो कि अगर संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समानुपात हो, मतलब कि अनुपात में हो, तो ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये अभिग्रहित है। उसी अभिग्रहित के आधार पर हम इसको क्या बोल देंगे? सत्य। फिर इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं, जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप नहीं होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसके पश्चात इसमें सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं, तो सॉल्व करने वाले प्रश्नों को आप करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारी चीजों को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।